सारी न्यूज़ में देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में अब नई सरकार के गठन का रास्ता लगभग साफ हो गया है। और यह भी आपको बता दें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनना अब लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि कल तक जो एकनाथ शिंदे अपने प्रस्तावों पर अड़े हुए थे, वह एकनाथ शिंदे अब बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं। जी हाँ, एकनाथ शिंदे ने कहा कि महायुति को महाराष्ट्र में भारी जीत मिली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को सबसे अधिक सीटें मिली है, तो भारतीय जनता पार्टी अब अपना मुख्यमंत्री बना सकती है। मेरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि एनसीपी अजीत पवार का और शिवसेना यानी हमारा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। अब वो सरकार बना सकती है, मुझे किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे राज्य की जनता ने 2.5 साल तक सरकार चलाने का मौका दिया और मैंने काम किया। एक कॉमन मैन की तरह हमने राज्य में काम किया है। मुख्यमंत्री का मतलब एक कॉमन मैन ही होता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि इन 2.5 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह मेरे पीछे दीवार की तरह खड़े रहे। उन्होंने बहुत मदद की है, बहुत योगदान दिया है महाराष्ट्र के विकास में। इसके लिए उन्हें मैं धन्यवाद देता हूँ। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि आज यानी गुरुवार को गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र आएंगे, उनके साथ बैठकें होंगी। बैठक के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन को लेकर सारी बातें की जाएगी और सब कुछ क्लियर कर लिया जाएगा। इसके अलावा एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है, उनसे भी सारी बातें साफ हो गई है। तो उन्होंने एकनाथ शिंदे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो है बार बार आभार व्यक्त किया है। तो अब समझ लीजिए कि निश्चित तौर पर बात अब बन गई है। वहीं एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने जो है वो हमें पूरा समर्थन दिया है। मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं जनता का आभारी हूं। महाराष्ट्र के जनता के भरोसे पर हम आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे शिवसेना का जो सपना था, यानी बाला साहब ठाकरे का जो सपना था एक आम नागरिक को मुख्यमंत्री बनाने का, वो सपना अब पूरा हो गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने हमें मदद की, पूरा समर्थन किया अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो देखिए, बार बार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का आभार व्यक्त कर रहे थे। तो निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि बात अब पूरी तरीके से बन गई है। तो अब महाराष्ट्र के सरकार का गठन बहुत ही जल्द होगा, इस बात को आप समझ लीजिए। इसके अलावा वहीं अगर बात करें शिवसेना के अन्य नेताओं की, तो कुछ नेताओं का यह भी बयान आया है कि महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव तक एकनाथ शिंदे को ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहिए था, क्योंकि शिवसेना चाहती थी कि जिस तरीके से बिहार में फार्मूला चला था, भारतीय जनता पार्टी ने अधिक सीटें रहते हुए जदयू के कम सीटें रहने के बावजूद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी शिवसेना चाहती थी कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहें, क्योंकि शिवसेना का यह मानना है कि महायुति जो है वो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ी है और प्रदर्शन बहुत शानदार रहा है। तो महाराष्ट्र में हाल में नगर निकाय चुनाव है, तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे पहले जो बातें सामने आ रही थी वो यह आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी यह चाहती थी कि एकनाथ शिंदे या तो राज्य के उप मुख्यमंत्री बने या तो केंद्र में जाके कैबिनेट मंत्री बने, जिसे एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसके बाद एकनाथ शिंदे ने भी प्रस्ताव दिया था कि महायुति के सरकार का या तो मुझे संयोजक बनाया जाए
और इसके साथ साथ हमारे बेटे यानी श्रीकांत शिंदे को राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। इस पर बीजेपी ने किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तो इसी वजह से एकनाथ शिंदे अब निश्चित तौर पर बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं और उन्होंने यह बात अब कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी को है, हम मिलजुल कर सरकार चलाएंगे। तो बैकफुट पर अब एकनाथ शिंदे नज़र आ रहे हैं। तो यह भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, चेहरा कौन होंगे, अब तक इस बात का खुलासा नहीं हुआ है। लेकिन यह बात आप मान लीजिए, जो ज़्यादातर संभावनाएं लग रही है वह यह लग रही है कि देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। ये सारी बातें हमें लगता है कि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जब महाराष्ट्र जाएंगे, माँ युक्ति के सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ मिलकर बैठक करेंगे, तो उसके बाद तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि महाराष्ट्र का सरकार का गठन किस तरीके से होगा, किस पार्टी को कितने मंत्री पद मिलेंगे और राज्य का मुख्यमंत्री कितने होंगे और उप मुख्यमंत्री कितने होंगे। लेकिन यह बात मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि मुख्यमंत्री एक होंगे और उप मुख्यमंत्री 2 होने की पूरी संभावना है। हालांकि अब क्या होना है यह तो अब अमित शाह के महाराष्ट्र पहुंचने के बाद ही सारी बातें तय हो पाएगी, यानी आज शाम तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए। हमारे पास जो भी अपडेट्स आएंगे उसे आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। फ़िलहाल बस इतना ही।